जिसमें 85 किलो हेरोइन तरन डिस्ट्रिक्ट्स में है। वो जो 500 पुलिस ने 400-500 करोड़ रुपए के आसपास। हाँ, ये जो कहा जा रहा है 400-500 करोड़ 500 करोड़ की जो वैल्यू का जो ड्रग है वो बताया जा रहा है। उसमें 3 लोग उसमें शामिल थे। कोई मेडिकल प्रोफेशनल भी था ना कोई उसमें एक फार्मासिस्ट उसमें इन्वॉल्व था। रिसेंट तरन तारण का केस आप परसों का देख लीजिए, 2-3 दिन पहले का जो केस है जिसमें 85 किलो हेरोइन तरन डिस्ट्रिक्ट्स में है। वो जो 500 पुलिस ने 400-500 करोड़ रुपए के आसपास। हाँ, ये जो कहा जा रहा है 400-500 करोड़ की जो वैल्यू का जो ड्रग है वो बताया जा रहा है। उसमें 3 लोग उसमें शामिल थे। कोई मेडिकल प्रोफेशनल भी था ना कोई उसमें एक फार्मासिस्ट उसमें इन्वॉल्व था। क्या केस क्या था एग्जैक्टली? ये केस था जिसमें पाकिस्तान से ड्रोन्स के माध्यम से हेरोइन पंजाब में पहुंची और एक फार्मासिस्ट ने उसको प्रोक्योर किया। पंजाब पुलिस ने पहले 5 किलो उससे सीज करा। उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसने अपनी स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किया कि 40 किलो उसने राख सराय अमानत जगह पे उसने उसको स्टोर किया हुआ है। अच्छा। और 40 किलो उसने अपनी वॉशिंग मशीन में अपने घर में उसको स्टोर किया है। अच्छा। तो उसके बाद पुलिस ने फॉलो अप एक्शंस के अंदर दोनों जगह पे रेड्स करी और 85 किलो हेरोइन अभी उन्होंने बरामद करी। तो ये भी ड्रोन्स के माध्यम से यहाँ पे आई और ISI ऑफ पाकिस्तान का इसमें हाथ है। तो सोचिए अगर ये 85 kg है और ये पकड़ा गया है, इसके अलावा ये भाई साहब अगर एक्टिव थे तो कितने टाइम से एक्टिव होंगे और कितनी और ज्यादा हीरोइन आई होगी यहाँ पे? नहीं, देखिए ऑफ लेट कुछ सालों से 1-2 सालों से पाकिस्तान की ISI ने यही मोडस ऑपरेंडी अपनाया हुआ है, चाहे वो जैसलमेर के इलाके में हो, श्री गंगानगर वाले इलाके में हो, चाहे पंजाब के अंदर हो। अब देखिए ना, एक 10 किलो का केस फिरोजपुर में हुआ है। 10 किलो का जो केस फिरोजपुर में हुआ था उसमें 3 लड़के इसमें शामिल थे। अच्छा। और उसमें एक तो 22 वर्ष का था, एक 19 वर्ष का और 30 वर्ष का युवक थे। इतने छोटे छोटे बच्चे ये लोग इन्वॉल्व थे और 10 किलो हेरोइन उन्होंने ड्रोन के माध्यम से मंगवाया और उसमें भी पाकिस्तान की ISI का हाथ है। तो ये ड्रोन्स को के जो सफल परीक्षण इन्होंने ISI और पाकिस्तान ने पहले ड्रग को भेजने में किए और बाद में अब इन्होंने जब ये वॉर लाइक सिचुएशंस अभी पैदा हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा था? अटैक करने के लिए। ब्लास्टिंग मटेरियल ही तो भेजा जा रहा था, एम्यूनिशन ही भेजा जा रहा था ना। 2 किलो 3 किलो का पेलोड उसके ऊपर भेजते थे ये लोग। ठीक है, ये अलग बात है कि हमने उनमें से किसी एक भी ड्रोन को सक्सेसफुली यहाँ पे आने नहीं दिया और हमने हमारी सुरक्षा एजेंसी हमारी फौजों ने उनको आसमान में ही मार गिराया। हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। ड्रग्स और एम्यूनिशन, ये दोनों चीजों में ड्रोन्स का ये लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडी है पाकिस्तान की ISI का। क्योंकि हमारी ग्राउंड लेवल पे हमारी सुरक्षा एजेंसियां और इवन हमारी सी रूट्स पे भी जितने भी हमारे ऐसे जो हमारी जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन नेवी है, बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अदरवाइज फिजिकली लाइक ग्राउंड के ऊपर बहुत सतर्क हैं और इंटरसेप्शंस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हड़बड़ी तो मची है, तो इन्होंने इसको फिर लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी इन्होंने ये ड्रोन्स वाली अपना करके इन्होंने ड्रग को और अपने टेरर अटैक्स को आगे करने के लिए इन्होंने ये काम किया, ये मोडस ऑपरेंडी अडॉप्ट किया है। तो ड्रोन्स के थ्रू बेसिकली नार्को टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है अभी। बिल्कुल ISI के थ्रू। द हिमाचली पॉडकास्ट।